नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज हमारे अगले टेस्ट पर, और टेस्ट संख्या हमारी है 9। साथियों, हिंदी साहित्य सीरीज में यह हमारा 9वां टेस्ट है, और यह साहित्य सीरीज आपकी TGT, PGT, UGC, नेट, JRF आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिएगा हम साथियों वीडियो शुरू करेंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो देखिएगा साथियों, हमारा पहला प्रश्न है। साथियों देखिए, प्रश्नों को आप लोग जो भी जवाब हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में दिया करिए, ताकि हमको भी लगे कि आप लोग सक्रिय हैं। तो पहला प्रश्न है, उर्दू भाषा को यामिनी भाषा की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं। बताइएगा, सदल मिश्र, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र। किस रचनाकार ने, किस विद्वान ने उर्दू भाषा को यामिनी भाषा कहा है? जल्दी से आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है, लल्लू लाल। लल्लू लाल ने उर्दू भाषा को यामिनी भाषा कहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, द्विवेदी काल कविता की विशेषता नहीं है। द्विवेदी काल कविता की विशेषता नहीं है। परंपरागत नैतिक बोध में आस्था व विश्वास, शोद्देश्यता एवं उपदेशात्मकता, स्वच्छंदवादी कविता का आविर्भाव या स्वानुभूति की विशद अभिव्यक्ति। बताएंगे द्विवेदी काल कविता की विशेषता नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप लोग बताएं द्विवेदी काल की जो विशेषता नहीं है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, स्वभावानुभूति की विशद अभिव्यक्ति। यह द्विवेदी काल की विशेषता नहीं मानी जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, भारतेंदु काल एवं द्विवेदी काल दोनों की सामान्य प्रवृत्ति कौन सी है? जो प्रवृत्ति आपकी भारतेंदु काल की भी हो, द्विवेदी काल की भी हो, उस प्रवृत्ति का आपको नाम बताना है। इसमें अनुवाद की प्रवृत्ति, जागरण सुधार काल की स्थिति, पुनरुत्थानवाद एवं उग्र राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति। आप लोग बताएं ऐसी प्रवृत्ति जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों की प्रवृत्ति मानी जाती है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो साथियों, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुवाद की प्रवृत्ति। अनुवाद की प्रवृत्ति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंतिम कविता मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंतिम कविता मानी जाती है वेणुगीत, प्रेम श्रृंखला, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद। बताएं इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा सही है? बताएं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंतिम कविता, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट सेक्शन में लिखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही हो जाएगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका आपका, वेणुगीत। जो वेणुगीत है वह भारतेंदु जी की अंतिम कविता मानी जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारतेंदु युग का रचनाकार नहीं है। भारतेंदु युग का रचनाकार इनमें से नहीं है प्रताप नारायण श्रीवास्तव, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी। ऐसे रचनाकार जो भारतेंदु युग इनमें से नहीं माने जाते हैं वो कौन से हैं? तो सही जवाब हो जाएगा प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव आपके भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, असंगत युग्म पहचानना है। असंगत युग्म आपको पहचानना है, कौन सा होगा? कविवचन सुधा 1868 ईस्वी की है। हरिश्चंद्र मैगजीन आपकी 1873 में प्रकाशित हुई। हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 में प्रकाशित हुई। बाला बोधिनी 1873 में प्रकाशित हुई। बताइए इसमें से कौन सा असंगत है, कौन सी प्रकाशन वर्ष गलत है? आप लोग बताएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन कौन सा सही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो इसमें साथियों सही कौन सा हो जाएगा? आपका चौथा हो जाएगा, बाला बोधिनी का प्रकाशन वर्ष 1874 है। सॉरी 1874 माना जाता है, 1874। ठीक है, तो ये सही है, बाला बोधिनी का 73 गलत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता है आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादेश, मयंक महिमा, लालित्य लहरी। नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा खड़ी बोली रचित कविता कौन सी हो जाएगी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इनमें से आप लोग बताएं। सही जवाब हो जाएगा आनंद अरुणोदय। आनंद अरुणोदय जो आपकी रचित कविता है बद्रीनाथ चौधरी द्वारा, यह खड़ी बोली में रचित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है साथियों हमारा, भारतेंदु ने पैरोडी के रूप में कौन सी रचना लिखी? भारतेंदु ने पैरोडी के रूप में कौन सी रचना लिखी है, आप लोग बताएं। बंदर सभा, प्रातः समीरन, दशरथ विलाप या रिपुनाष्टक। ऐसी कौन सी रचना है जो भारतेंदु ने पैरोडी के रूप में लिखी है? बंदर सभा, प्रातः समीरन, दशरथ विलाप या रिपुनाष्टक। कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन कौन सा सही है, जल्दी से आप लोग बताएं। तो बंदर सभा जो है वो पैरोडी में लिखी गई आप भारतेंदु जी की क्या है, रचना है। ठीक है, बंदर सभा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली आंदोलन और खड़ी बोली पद्य। खड़ी बोली आंदोलन और खड़ी बोली पद्य जैसी कृतियों की रचना करने वाले विद्वान कौन हैं? खड़ी बोली आंदोलन और खड़ी बोली पद्य की रचना करने वाले, कृतियों की रचना करने वाले विद्वान हैं अयोध्या प्रसाद खत्री, श्रीधर पाठक, श्रद्धाराम फिल्लोरी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइएगा कौन से रचनाकार हैं इनमें से जो खड़ी बोली आंदोलन और खड़ी बोली पद्य इन कृतियों को रचा हो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन कौन सा सही है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे, बताइए। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपका अयोध्या प्रसाद खत्री। अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली आंदोलन और खड़ी बोली पद्य के क्या हैं, रचयिता हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन कविता के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। कौन सा सत्य कथन नहीं है? देखते हैं, ऑप्शन है हमारे, भारतेंदु युगीन काव्य में भक्ति भावना नदारद है, राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति का विचित्र समन्वय है, भारतेंदु युगीन आधुनिकता ब्रजभाषा से मुक्त नहीं हो सकी, भारतेंदु युगीन कविता पर आधुनिक जीवन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव मिलता है। कौन सी जो कहें तो भारतेंदु युगीन कविता के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, इन सभी ऑप्शन में से आप बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा, बताएं जल्दी। तो साथियों सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा भारतेंदु युगीन काव्य में भक्ति भावना नदारद है। ऐसा नहीं है, भारतेंदु युगीन काव्य में भक्ति भावना नदारद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। भारतेंदु युग की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? देश की अखंड चेतना, अंग्रेजों के प्रति आक्रोश, श्रृंगारिक चेतना का अभाव, जनवादी विचारधारा। कौन सी विशेषता जो है किसकी नहीं है, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं मानी जाती है? तो श्रृंगारिक चेतना का अभाव, अभाव ऐसा लिखना गलत है, श्रृंगारिक चेतना का अभाव नहीं है। ठीक है, तो इसमें से तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, विशेषता के रूप में गलत है। भारतेंदु की विशेषता जो नहीं है वो श्रृंगारिक चेतना का अभाव नहीं, माने प्रभाव है उसका। तो कहने का मतलब तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह ने भारतेंदु कालीन किस साहित्यकार को गद्य काव्य का आदि आचार्य कहा है? गद्य काव्य का आदि आचार्य कहा है भारतेंदु कालीन किस साहित्यकार को, किसने? बच्चन सिंह ने। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिकादत्त व्यास या श्रीनिवास दास। किसने किसको कहा है गद्य काव्य का आदि आचार्य? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन कौन सा इनमें से सही है, तो आप लोग बताएंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट को गद्य काव्य का आदि आचार्य कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, रसिक समाज संबंध किस क्षेत्र से रहा है? रसिक समाज का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? कानपुर, मिर्जापुर, बांदीपुर या काशी। तो आप लोग बताएं कानपुर, मिर्जापुर, बांदीपुर या काशी किस क्षेत्र से संबंध रहा है, बताएंगे रसिक समाज संबंध। तो सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब क्या हो जाएगा, कानपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जेहि विषया संतन तज मूण ताहि लपटात और जे नर डारत बमन कर स्वान स्वाद सो खात। पंक्तियों के रचयिता हैं, बताएं। जेहि विषया संतन तज मूण ताज लपटात और जे नर डारत बमन कर स्वान स्वाद को खात। पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास या प्रताप नारायण मिश्र। कौन सा सही जवाब हो जाएगा, कौन इन पंक्तियों के रचयिता हैं? तो सही जवाब आपका साथियों हो जाएगा राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों हमारा कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष बने। काशी नागरी
प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष बने? श्याम सुंदर दास, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दास या राम नारायण मिश्र? कौन बने बताएं? काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब साथियों इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण दास। तीसरा ऑप्शन सही है, राधा कृष्ण दास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित रचना नहीं है इनमें से इश्क चमन, विधवा विलाप और नपे तुले भजन या कश्मीर सुषमा? राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? इसमें से हो जाएगा, देखिए, इश्क चमन, विधवा विलाप, नपे तुले भजन, ये सभी राधाचरण गोस्वामी की रचनाएं हैं, लेकिन कश्मीर सुषमा नहीं है। कश्मीर सुषमा किसकी है? श्रीधर पाठक की रचना है। श्रीधर पाठक की रचना है आपकी कश्मीर सुषमा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंद हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हो जाएगा यहाँ, हिंदी हिंदू या हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देने वाले विद्वान रहे हैं? बताइए, जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें कौन सा सही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन सही है साथियों, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र हैं जो जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देने वाले विद्वान माने जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, राम कहानी ग्रंथ के रचनाकार। राम कहानी ग्रंथ के रचनाकार फ्रेडरिक पिनकार्ट महोदय, राधाचरण गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी या राधा कृष्ण दास? राम कहानी ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं बताइए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही है? राम कहानी ग्रंथ के रचनाकार जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो सही हो जाएगा सुधाकर द्विवेदी। अगला प्रश्न साथियों, पढ़ कमाए कीनो कहा हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश? पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं बताएं जल्दी से? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र? कौन हो जाएंगे बताइए? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, सही जवाब है चौथा ऑप्शन, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, पंक्तियां कौन सी हैं? पढ़ कमाए कीनो कहा हरे देश क्लेश और जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। तो साथियों आज का हमारे इस टेस्ट का आखिरी प्रश्न है कि पुनर्जागरण तो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। पुनर्जागरण तो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। कथन के प्रयोक्ता कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या नामवर सिंह? कौन हो जाएंगे? तो साथियों सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो साथियों ये रहा हमारा आज का टेस्ट। तो साथियों कैसा लगा आपको? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले टेस्ट के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।